नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन रूस युद्ध का 10वां दिन है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। जेलेंस्की ने इस दिन जनता को संबोधित किया। आखिरी सांस तक उन्होंने कहा कि लड़ेंगे। यूक्रेन छोड़कर भागने की खबरों के बीच जेलेंस्की सामने आए। जनता को वीडियो लिंक के जरिए संबोधित किया गया। कहा, युद्ध के परिणाम पर यूरोप का भविष्य निर्भर है। तो लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि जेलेंस्की कहीं भाग गए हैं और इन खबरों के बीच में जेलेंस्की सामने आए, दुनिया को बताया कि जेलेंस्की भागे नहीं हैं और लगातार यूक्रेन युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि युद्ध के परिणाम पर यूरोप का भविष्य निर्भर है। ये जेलेंस्की की तरफ से कहा गया। तो महायुद्ध के 10वें दिन रूसी सैनिकों के हमले तेज नजर आ रहे हैं और खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। खेरसोन पर पूरी तरह से कब्जे का रूस का दावा है और इसी बीच कीव की चौतरफा घेरेबंदी की खबरें भी आ रही हैं। वहीं हम आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध का 10वां दिन और खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार जिस तरीके से हमले तेज होते जा रहे हैं और उसको देख करके ये चर्चाएं जरूर थी। रूसी मीडिया की तरफ से दावा किया गया था कि राष्ट्रपति जेलेंस्की पोलैंड भाग गए हैं और यूक्रेन ने तुरंत इसे गलत बताया। खुद जेलेंस्की जनता के सामने आए और कहा कि वे लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों पर बमबारी करने के भी आरोप रूस पर लगे हैं। तो वहीं यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हुए हमले को लेकर यूएनएससी ने चिंता जताई है। भारत ने भी हमले पर बयान दिया है। यूक्रेन के हालात पर भारत ने कहा कि हमारी नजर है। एटमी प्लांट पर यूएनएससी ने हमले को लेकर के चिंता जताई है। जिस तरीके से एटमी प्लांट पर हमले की खबर आई उसके बाद पूरी दुनिया में चिंता, और वहीं यूएनएससी की तरफ से भी इस पर चिंता जताई गई। यूक्रेन के हालात पर हमारी नजर है, ये भारत की तरफ से कहा गया। लगातार भारत पूरी परिस्थितियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं यूएनएससी में एक बैठक हुई है जिसमें एटमी प्लांट को लेकर के किए गए हमले पर चिंता जताई गई। वहीं कीव पर कब्जे के लिए रूस सेना के अटैक लगातार यूक्रेन के अलग अलग शहरों में जारी है और इसी बीच यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने से इनकार करने पर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की उत्तर अटलांटिक संधि नाटो पर ही भड़क गए हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन ने ऐसा ना करके अब रूसी हमलों को हरी झंडी दे दी है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर भारतीयों को लेकर के जो यूक्रेन में लगातार फंसे हुए थे उन पर आपको बता दें कि यूक्रेन से अब तक 20,000 भारतीय लौट चुके हैं स्वदेश। 1,000 और लोगों के फंसे होने की अभी भी संभावनाएं हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से इसे लेकर के बयान जारी किया गया और जानकारी दी गई है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि आज 16 और फ्लाइट शेड्यूल की गई हैं। अब तक 20,000 लोगों की वतन वापसी हो चुकी है। आज 16 और फ्लाइट्स हैं। लगातार ऑपरेशन गंगा जारी है और इसी बीच फ्लाइट्स की संख्या भी बढ़ाई गई। कल भी काफी फ्लाइट्स रखी गई थी और आज भी कई फ्लाइट्स हैं, यानी कि 16 फ्लाइट्स आज शेड्यूल हैं। कुल मिलाकर के C-17 लगातार वायुसेना का जो विशेष विमान है वो लगाया गया था। वायुसेना कर्मी लगे हुए थे और साथ ही साथ सरकार की तरफ से मंत्री भी लगातार लगे हुए कि आखिरकार किस तरीके से जो यूक्रेन में लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जा सके। लगातार लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी, एक के बाद एक फ्लाइट जैसे जैसे पहुंच रही हैं। तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों तक पहुंच रहे हैं। अब उम्मीद इस बात को लेकर के और कि 1,000 लोग अभी भी है जो फंसे हुए हैं। और इसी बीच हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से जो फ्लाइट्स आ रही हैं एक के बाद एक, उसमें भारतीयों का पहुंचना लगातार जारी है। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी हम आपको बता दें, यूक्रेन में कई मेडिकल स्टूडेंट अभी भी फंसे हुए हैं और इसे लेकर के लगातार सरकार की कोशिशें हैं कि कैसे जल्द से जल्द उनको निकाला जाए। ये बड़ी जानकारी जहां पर ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज 16 फ्लाइट शेड्यूल हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे।